एनसीईआरटी वर्ग 10 वृत्त रचना का 5वां प्रश्न है। इसमें कहता है कि ये भी जो है 8 सेंटीमीटर एक रेखाखंड है और हम लोग यहाँ पे एक रेखाखंड ड्रॉ करते हैं। ये दिया हुआ है, रेखाखंड ही खींचना है और नामकरण ए बी दे दिए और इसके बीच 8 सेमी की दूरी है। अब कहता है बिंदु ए को केंद्र मानकर 4 सेमी का वृत्त खींचिए। तो 4 सेमी नाप लेंगे, उसके बाद यहाँ पे सुई रख करके 4 सेमी का वृत्त खींचते हैं। ये 4 सेमी का वृत्त ड्रॉ किए। अब बताइए इस वृत्त का बाह्य बिंदु ये होगा। अब यहाँ से इस पर हमको खींचना पड़ेगा स्पर्श रेखा का युग। तो यहाँ पे पहली बात है केंद्र ए का वृत्त के केंद्र ए का बाह्य बिंदु बी है, यानी बी से स्पर्श रेखा हमें खींचनी पड़ेगी। तो यहाँ आप ये तो हमें पता है, यहाँ से हम लोग खींच करके कर सकते हैं, लेकिन रचना से यह क्रम में नहीं आ रहा है। खींच देंगे कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन फिर कहता है कि बिंदु बी को केंद्र मानकर 3 सेमी का, तो फिर यहाँ 3 सेमी का चाप काटेंगे और इस पे जो है वृत्त खींचना है। तो इस तरह से आएगा। तो दोनों, अब देखिए इस केंद्र बी वाले वृत्त का बाह्य बिंदु ए होगा, बाह्य बिंदु ए होगा, यानी इस वृत्त का बाह्य बिंदु ये है। तो यहाँ से स्पर्श रेखा इस पे खींचना। ये कहता ही है कि एक दूसरे पर जो है हमें स्पर्श रेखा खींचनी है। और इस वृत्त के लिए यानी बी केंद्र वाले वृत्त जो है इसके बाह्य बिंदु जो है वो ए है। तो यहाँ से इस पर हमें ड्रॉ करना है। तो हमें ये रेखाखंड ए बी प्राप्त है। अब जब ये हमें रेखाखंड प्राप्त है तो इसको क्या करना है, सिर्फ समद्विभाजित करना है। और क्या, समद्विभाजित आधा से अधिक लेंगे तो ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे सुई रख के इधर से होगा, फिर ये इधर आएगा, फिर यहाँ से करेंगे तो ये कटिंग होगा। तो ये मिड पॉइंट है, क्योंकि ये 8 है, 8 का मिड पॉइंट यही होगा। तो इसका जो है पहले ड्रॉ करते हैं। ये दोनों समद्विभाजक को मिलाते हैं, तीर लगाते हैं। जहाँ भी कटिंग होता है रचना में वहाँ कुछ नाम देना पड़ता है। तो ये समद्विभाजक रेखा PR हो गया। और यह जो है ये भी रेखाखंड को यहाँ बिंदु M पर काट रही है। तो ये बिंदु जो है हमें उस वृत्त की केंद्र मानते हैं, जो ये दोनों वृत्तों को प्रतिच्छेद करते हुए निकलेगी। अब यहाँ पर सुई रखेंगे कटिंग बिंदु पर। सुई वहीं रखा जाता है कटिंग बिंदु। तो यहाँ सुई रखेंगे और यहाँ पे पेंसिल रखेंगे, या यहाँ सुई रखेंगे, क्योंकि दोनों और बड़ा, यानी यह वृत्त का जो है व्यास बनेगा और यह त्रिज्या, यह भी त्रिज्या। तो रख करके ड्रॉ करेंगे तो इससे होकर के गुजरेगी ऐसे। अब देखिए यहाँ एक कटिंग बिंदु हो गया, नाम रख देते हैं C, यहाँ रख देते हैं D, और यहाँ रख देते हैं E, और यहाँ रख देते हैं F। अब इसके बाह्य बिंदु भी है, इस वृत्त के बाहर यही एक बिंदु है, इसको मिला देना है। यही हमारा हो गया है। अब है कि इस वृत्त के लिए बाह्य बिंदु ये है, तो इसको इससे मिला देना है। अब है इसको नाप लेना है और नाप करके यहाँ मान भर देंगे, यहाँ मान भर देंगे।
तो हमें जो बिंदु प्राप्त हुए हैं स्पर्श रेखा के, वो इस त्रिभुज के लिए ये है। तो बी एफ ए का तो यहाँ पे बी एफ बराबर बी ई। अब जितना मान होगा, मान के चलिए 4.5 आए, जो भी आए वो हमें लिख देना है। यहाँ भी ड्रॉ लिखना है, यहाँ भी। अब जो है बिंदु केंद्र बी के लिए जो है, यहाँ से स्पर्श रेखा बन रहा है ए सी, और यहाँ से ए बी, और इसको भी नापेंगे, जितना होगा भर देंगे। और रचना का चरण लिखना नहीं भूलिएगा, रचना का चरण, ये अहम चीज है। तो सबसे पहले जैसे वृत्त प्राप्त होता है, बाहर बिंदु है तो उतना ही ढूंढना पड़ता है इस रचना में। और यह रचना पूरा हुआ। अब जो है 6 नंबर में जो है कहता है कि एक त्रिभुज है ए बी सी, और जिसकी भुजा जो है ए बी 6 सेंटीमीटर है, बी सी 8 है, और कोण भी 90 डिग्री है, और बी से ए सी पर जो है बी डी लंब डाला गया है। और साथ ही कहता है बी सी डी बिंदु से होकर एक वृत्त गुजारिए, और ये बिंदु से उस वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म बनाइए। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि कोण जब दिया रहता है रचना में अगर कोण है तो आप आधार पर ही उसे बनाएंगे, आधार पर बनाना है। तो यहाँ पे हमें कोण 90 डिग्री दिया गया है, तो 90 डिग्री कोण दिया गया, और त्रिभुज ए बी सी है, तो आधार में यहाँ ए बी लेते हैं तो उस साइड बनेगा, अगर ये बी सी लेते हैं तो इस साइड बनेगा, तो बी सी ही लेते हैं तो बी यहाँ पर किरण खींचना पड़ेगा, और बी सी जो है 8 cm है, यहाँ बी होगा, और ये कटिंग होके सी होगा 8 cm। ये रचना करने के बाद इस पर केंद्र मानकर 90 डिग्री का कोण ड्रॉ करेंगे। एक बार काटेंगे 460 होगा, ये चलता है तो फिर काटेंगे 120 होगा, फिर यहाँ से काटेंगे, फिर यहाँ से, तो ये हमारा समकोण बन जाएगा। तो ये 90 डिग्री हमारा हो जाएगा। अब इसकी लंबाई जो है कहता है 6 cm है, तो 6 cm यहाँ पे। अब दो बिंदु हमें प्राप्त है, ए बी का जो है ए है बी है, ये हमारा 6 cm होगा। अब जो है त्रिभुज के 3 शीर्ष हमें प्राप्त है, लेकिन त्रिभुज दिख नहीं रहा है, तो दोनों बिंदु को क्या करना है, मिला देना है। तो त्रिभुज बन के रेडी हो गया, और 90 डिग्री भी प्राप्त हो गया, 8 cm आधार हो गया, और ये ऊंचाई। अब कहता है कि बी बिंदु से ए सी पर जो है लंब डालिए। अब यहाँ पर जो है लंब डालने की बारी है, तो यहाँ पे सुई रखेंगे, और चाप को बड़ा करते हुए इन दोनों रेखा को इस तरह से प्रतिष्ठित करना है। यहाँ सुई रख के रेख लग के घुमा देना है, कटिंग होगा। इसका नाम चाहे तो आप रख सकते हैं, मान के चलिए पी है, क्यू है, कटिंग हुआ। अब पुनः जो है इससे आधा से अधिक चाप लेकर के यहाँ से एक ड्रॉ करेंगे चाप, फिर यहाँ से एक ड्रॉ करेंगे चाप। ये कटिंग बिंदु का मान के चलिए आर नाम हो गया। अब इस बी और ये आर बिंदु को मिला देना है। इस तरह से ये हमें समकोण प्राप्त होगा। इसी को शीर्ष लंब बोलते हैं। तो ये ड्रॉ हो जाना चाहिए, ध्यान रखिएगा। यहाँ से ये कटिंग होना चाहिए, और इसको फिर समद्विभाजित करेंगे, फिर जो समद्विभाजक बिंदु प्राप्त होगा बी और आर को मिला देंगे, और यह प्रतिच्छेद जो हुआ यह हमारा डी बिंदु कहता है। तो ये डी बिंदु हमारा प्राप्त हो गया। अब हमें कहता है कि ये तो अब बी सी डी से कहता है कि एक वृत्त निकालिए, यानी वृत्त की जो परिधि होगी वह बी सी डी से होकर के गुजरे, यानी त्रिभुज के तीनों शीर्ष से गुजरे। जब ऐसी समस्या आती है, तो पहले भी बता चुके हैं, तो
दो त्रिभुज की कोई दो भुजा को हम लोग समद्विभाजित कर देंगे। तो यहाँ पे रखेंगे और इसको समद्विभाजक रेखा इधर ऐसे होगा, फिर यहाँ पे रखेंगे, कटिंग होगा, तो ये दोनों को मिला देना है, ST नाम रख देना है। फिर इसको समद्विभाजित करेंगे, समद्विभाजित करने के बाद फिर यहाँ रखेंगे, इधर से कटिंग होगा, फिर इधर से आएगा ये कटिंग, फिर इधर से कटिंग होगा। तो ये ऐसे यहाँ पे कटिंग होना चाहिए, नहीं हुआ है कोई दिक्कत नहीं, ये ऑटोमेटिक वृत्त का केंद्र पे आएगा। तो ये कटिंग जब होगा तो ये हमारा वृत्त का केंद्र बनेगा, इसका नाम O दे देना है। अब यहाँ से किसी भी शीर्ष पर रख करके वृत्त को ड्रॉ करेंगे तो वो ऐसे निकलेगा। अगर नहीं निकलता है तो कहीं न कहीं आप मिस कर रहे हैं। इस तरह से अगर वृत्त और केंद्र प्राप्त हो गया, अब बाहर में बिंदु ये है, इसको मिला देना है, मिला दिए। अब इसको जो है समद्विभाजित करना है, फिर यहाँ पे सुई रखेंगे, ऐसे आएगा, फिर यहाँ पे सुई, ये कटिंग होगा, फिर ये खींचेंगे, ये वृत्त का केंद्र बनेगा, O डैश या जो रखना, फिर इसको घुमाना है यहाँ से, तो ये जो है चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे रखेंगे, जब बनाइएगा तो ये आपको, तो ये कटिंग होगा यहाँ और यहाँ, और इसको जो है मिला देना है, ये कटिंग, ये हमारा जो है बन के तैयार हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। अब 7वां प्रश्न है, कहता है आप चूड़ी लीजिए और चूड़ी से जो है वृत्त बनाइए। चलिए चूड़ी है, तो चूड़ी के चारों ओर जो हम पेन को घुमाएंगे तो ये वृत्त हमें प्राप्त होगा। ये तो वृत्त हमें मिल जाएंगे, लेकिन इस वृत्त का केंद्र हमें पता नहीं है, केंद्र पता नहीं है। तो बाहर कहता है एक बिंदु आपको हम दिए हैं, ये लीजिए, कहीं भी ले लेना है, वो कहता है बाहर एक बिंदु है, एक बिंदु ले लीजिए। अब जो है यहाँ केंद्र से और ये बिंदु को मिलाएंगे, अंदाज से तो मिला नहीं सकते हैं और रचना गलत हो जाएगा। अब जो है यहाँ पर जो है वही है, 3 बिंदु लेंगे और 3 असंरेख बिंदु से जो है त्रिभुज गुजरता है, बनता है, और वृत्त भी 3 असंरेख बिंदु से निकलता है। तो यहाँ पे चाप काटेंगे, एक यहाँ अपने हिसाब से देख लेना है, वृत्त जो है कितना बड़ा ड्रॉ हुआ है उस हिसाब से काटना है। इस बिंदु का नाम दे देते हैं BCD। अब देखिए ये असल में त्रिभुज ही बनेगा। अब हम लोग जानते हैं जब त्रिभुज बनता है तो दो भुजा को क्या करना है, समद्विभाजित करना है, और हमें वृत्त का केंद्र पता हो जाएगा। तो इसको जोड़ देते हैं, 2 भुजा की जरूरत है हमें, तीसरी की जरूरत नहीं है, तो इसको मिला देना है। अब इसको समद्विभाजित करेंगे, फिर यहाँ पे सुई रखेंगे, ये कटिंग होगा, ये ऐसे आएगा और ये भी ऐसे, फिर यहाँ रखेंगे तो ये ऐसे कटिंग होगा। इसका नाम PQ रख देना है। फिर यहाँ पर जो है इसको भी वही करेंगे, यहाँ रखेंगे तो ये ऐसे आएगा आधा से अधिक में, फिर ये ऐसे आएगा, फिर यहाँ रखेंगे तो इसको कटिंग करेगा, फिर इसको जो है खींच देना है। इसका भी RS नाम दे देना है, तीर लगा देना है। तो ये जो प्रतिच्छेद बिंदु होगा, दोनों का समद्विभाजक रेखा जहाँ प्रतिच्छेद करेगा, यही हमारा वृत्त का केंद्र होगा। अब वृत्त का केंद्र हमें पता है, अब दोनों को क्या करना है, मिला देना। अब सेम प्रोसेस, ये मिल गया, समझिए युग्म हमको स्पर्श रेखा का प्राप्ति हो गया। अब इसको वही करना है, फिर आधा से अधिक लेकर के समद्विभाजित करेंगे, ये कटिंग होगा, इसका भी नाम U भी रख दीजिए। U और V रख दिए, तीर लगा दिए। अब यह जो है केंद्र बना, O डैश मान लीजिए। अब यहाँ पर जो है सुई रख करके जब हम यहाँ या यहाँ पेन या पेंसिल को रखते हैं तो यह जो है इस तरह से इस वृत्त को प्रतिच्छेद करती हुई निकलेगी। अब ये बिंदु हमें बाह्य बिंदु है और यहाँ पे प्रतिच्छेद हो रहा है,
और यहाँ पे प्रतिच्छेद हो रहा है। ये दो बिंदु है, इसको मिला देना है। फिर वही प्रक्रिया नाप करके लिख देना है। इस बिंदु का नाम हम लोग दे देते हैं CD तो है ही, EF ले लेते हैं, E और F। अब जो है AE का माप कर लेना है और AF का भी माप कर लेना है। जो आएगा वो लिख देना है। रचना का चरण आप जैसे जैसे किए हैं चरण, पहले काम कौन किए, दूसरा काम कौन किए, तीसरा कौन किए, चौथा कौन किए, लिखते जाना है। और ये जो भी माप आएगा वो हम यहाँ पे ड्रॉ करके हमारा उत्तर ये होगा। धन्यवाद।